चलो तो देखो, ये क्वेश्चन है 81 गुणित 82 गुणित 83 गुणित 84 डैश 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 89 के इकाई का अंक क्या होगा, ये आपको इस प्रश्न में कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका इकाई देखो, इकाई का अंक हमेशा इकाई के अंक से मिलकर बनता है, ये हमेशा याद होना चाहिए सबको। जैसे मैं कहूँ 25 गुणित 26, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो अगर मैं इसका पूरा गुणा भी करूँ, पूरा कर देता हूँ एक बार, 30, 6 पंचे 30, 3 कैरी आया, 6 दूनी 12 और 3 15, 2 पंचे 10, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 0 5 6। ठीक है, तो इसके इकाई का अंक कितना है 0। तो आपको पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, इकाई का अंक ऐसे भी निकल जाता। इसका इकाई का अंक कितना है, इसके इकाई का अंक कितना है 5, तो 6 का 5 में गुणा करते तो कितना आता 30, तो 30 में इकाई का अंक कितना होता 0। मौखिक समझ रहे बात को। तो आपको इकाई के अंक निकालने के लिए पूरा गुणा नहीं करना पड़ता, इकाई के अंक निकालने के लिए इकाई के अंक का ही योगदान होता है मात्र। ठीक है, तो इकाई का अंक जब भी हम निकालते हैं तो उसमें इकाई के अंक का योगदान होता है, ये बात हमेशा ध्यान रख लीजिए। ठीक है, अब इसमें देखो दहाई के अंक भी हैं, दहाई के अंक भी है, तो दहाई के अंक को छोड़ते जाओ। इसके इकाई का अंक कितना है 1, लिख लो। इसके इकाई का अंक कितना है 2, इसके इकाई का अंक कितना है 3, इसके इकाई का अंक कितना है 4, और फिर 84 के बाद कौन आएगा 85, तो 85 में इकाई का अंक 5, 86 आएगा 6, 87 आएगा 7, 88 आएगा 8, 89 आएगा 9। ठीक है, इकाई का अंक बस लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे सुनो, गुणा करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो इकाई के अंक बस बनाना, पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, गुणा करते जाएंगे। 2 एकम 6, 6 चौके 24। अब रुक जाओ, यहां तक कितना हो गया 24 के इकाई का अंक कितना है 4, बस 4 बस ले लो, गुणा सरल हो जाएगा। 4 पंचे 20, 4 ले लिया हमने यहां से इकाई का अंक, 4 पंचे 20। अब 20 का इकाई का अंक कितना ले लो 0। अब 0 का गुणा किसी में भी करेंगे अपन आगे तो 0 बनता जाएगा, तो ये उत्तर आ गया इकाई का अंक 0। एक बार और देखें, 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 चौके 24, 24 में पूरा गुणा नहीं करना, हमें इकाई का अंक पता करना है। तो 24 में 4 आया, 4 को आगे गुणा करेंगे 4 पंचे 20 आएगा, 20 में इकाई का अंक 0 आएगा, तो 0 का आगे गुणा करेंगे तो सबको 0 बना देगा, तो इकाई का अंक 0। ठीक है, क्लियर हुआ सबको। पहला प्रश्न सबको समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है 135 गुणित 145 गुणित 156 गुणित 131 में इकाई का अंक ज्ञात करें। सरल है, इकाई का अंक बस लिख लो बस। इसमें इकाई का अंक कितना है 5, इसमें इकाई का अंक 5, इसमें 6, इसमें 1, गुणा कर लो उत्तर आ जाएगा। 25। अब देखो 25 को आगे गुणा मत करना, सरल बनाओ। 25 आया तो इसमें इकाई का अंक कितना है 5 है, तो 5 का गुणा आगे करो, 25 का मत करो। 5 छक्के 30, 30 में इकाई का अंक 0, और 0 का गुणा 1 में होगा तो 0, तो इकाई का अंक 0। जिनको लगता है सर समझ नहीं आ रहा तो इकट्ठा गुणा करो। चलो 5 का गुणा 5 में करो 25 आएगा, 25 का गुणा 6 में करो, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, और 25 का 6 बार करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो 25 6 150 हो गया, 6 का गुणा करेंगे तो 150 एकम 150, तो इसमें इकाई का अंक 0, तो डायरेक्ट निकाल लिया था हमने, वैसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ सबको। तो इसमें इकाई का अंक कितना है 0, और अपन को ये भी नहीं करना, कॉपी पेन भी नहीं चलाना। देखो यहां से करते हैं। 25 में इकाई का अंक 5, अब 5 का आगे गुणा करो 6 में, 30 में इकाई का अंक 0, और 0 का 1 में गुणा करेंगे तो 0। मौखिक हो गया प्रश्न। क्लियर हुआ। चलो तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी को डाउट हो तो पूछे। चलो
तीसरा प्रश्न है 217 की पावर 413 गुणित 819 की पावर 547 गुणित 414 की पावर 624 गुणित 342 की पावर 812 का इकाई का अंक ज्ञात करें। यहाँ पूरी थ्योरी काम करेगी। अब जो हमने पढ़ाई है वो भी, और जो नहीं पढ़ाई वो भी, और जो नहीं आए थे उनको भी सीखना है, जो आए थे उनको भी सीखना है। ध्यान से देखेंगे। 7, इसमें इस पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल 7 से मतलब है। इकाई का अंक 7 है इसमें, तो यहाँ 7 की पावर लिख लो 413। क्लियर हुआ? इकाई के अंक से मतलब है। यहाँ आ जाओ, 9 की पावर 547, यहाँ देख लो 4 की पावर 624, यहाँ देख लो 2 की पावर 812। केवल हमने इकाई के अंक लिख लिए ये वाले, और इनकी घात लिख ली, क्योंकि इकाई का अंक इकाई के अंक से मिलकर बनता है, उसमें दहाई के अंक का योगदान होता ही नहीं। ठीक, अब सुनो बहुत जरूरी बात। 7 की पावर 413, जिनको पता नहीं है वो 7 को 413 बार गुणा करेंगे और जितना आएगा फिर लिखेंगे। तो ये संभव नहीं है 7 को 413 बार गुणा करना। तो आप समझे, थ्योरी समझें। सब लोग देखें, 7 की पावर 1 कितना होता है? 7। 7 की पावर 2 मतलब 7 का 2 बार गुणा करो, 49। तो पूरा नहीं लिखना हमें, केवल क्या लिखना है? इकाई का अंक। तो 49 में इकाई का अंक कितना होता है? 9। 7 की पावर 3 करो तो 7 की पावर 2 49 होता है, तो 9 इकाई का अंक, उसमें 7 का गुणा और कर लो, 9 7 63, तो इकाई का अंक आएगा 3। और 7 की पावर 4 करोगे तो फिर 7 का इसमें गुणा कर लो, 7 3 21, इकाई का अंक आएगा 1। पूरा नहीं, केवल इकाई के अंक की बात चल रही, पूरे की नहीं, सिर्फ इकाई का अंक कितना आएगा ये पता कर रहे हैं हम। ठीक है, अब समझो, अगर 7 की पावर 4 1 बन गया, मान लो 1 बन गया, तो 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 ही आएगा, अभी सिखाया था हमने। तो यहां 7 की पावर 4 बनाओ, इसको देखो 4। ठीक है, अब 4 का इसमें भाग लगाओ, पहले 4 का इसमें भाग लगाओ, क्योंकि 4 में तोड़ रहे हैं। तो 4 धाम 40, 40 हो गया, 1 बचा, तो 4 3 12, कितना बचा? 1। तो 7 की पावर 1 को अलग से लिख लो। अब गुणा करके देख लो फिर से, 4 का 103 में गुणा करो, पहले घात के ऊपर घातों का गुणा होता है, करो। 4 3 12, कैरिया 1, 4 0 0 और 1, और 4 एकम 4, 412 ये हो गया। 413 था और 1 ये लिखा अलग से, 7 की पावर 1, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो 413 हो जाएगा। चलो अब यहां देखो, इतना समझ में आया? ऐसा क्यों किया हमने बताओ? क्योंकि 7 की पावर 4 के इकाई का अंक कितना बनता है? 1, और 1 की घात कितनी भी लिखा हो 1 ही आएगा, तो ये कुल मिला के 1 लिखा हुआ है इकाई का अंक, क्योंकि 7 की घात 4 के इकाई का अंक 1 होता है, और 1 की घात 103 1 ही होगा। तो 1 1 ये बन गया, और 103 में जब 7 4 का गुणा करेंगे तो 412 आ जाएगा, जबकि 413 था यहाँ, तो 1 ये अलग से लिखा 7 की घात 1, तो 413 ही हो गया वो। आप समझो, ये 413 ही है 7 की घात टोटल मिलाएं तो, मगर ये कितना बन गया? इतना 1, और 7 ये है, इसको अपन अलग से देखेंगे। अब देखो यहाँ, अब हम इसको अलग रहते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं 9 की बात। यहां देखो 9 की बात कैसे हल होगी। 9 की घात 1 9 होता है, 9 की घात 2 81 होता है, इसमें इकाई का अंक 1 है। 9 की घात 3 करेंगे तो इसमें 1 का गुणा बस कर लो, 9 एकम 9। तो हमेशा एक 9 की पावर कितनी भी हो, या तो उत्तर आएगा 9 या आएगा 1, हमेशा। 9 की पावर 4 करोगे फिर 9 आ जाएगा। तो 9 की पावर अगर विषम होती है, जैसे विषम है 3 विषम होता है, तो विषम घात पे 9 बनता है और सम घात पे 1 बनता है। यहां देखो 9 की पावर कितनी है? 547। 547 विषम होता कि सम होता? विषम है ना 547, तो विषम घात पे कितना बनता है? 9, तो इसके इकाई का अंक 9 ही आएगा। क्लियर हुआ? एक बार सुन लो, 9 की घात सम होगी, सम, तो उत्तर कितना आएगा? 1 इकाई का अंक।
9 की घात विषम होगी तो उत्तर कितना आएगा 9। तो ये 547 कैसा होता है विषम, और विषम घात पर कितना आता है 9। तो इस पूरे को हल करने पर इकाई का अंक 9 बनेगा। क्लियर हुआ। 9 का रूल बड़ा सिंपल है। 9 के रूल में क्या करना है, घात बस चेक करना है, सम है कि विषम। सम है मतलब 2 4 6 कुछ भी घात है तो उसका उत्तर आएगा 1 इकाई का अंक। और 9 की पावर विषम है तो उत्तर हमेशा 9 आएगा इकाई का अंक। तो यहाँ 9 आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब 4 की पावर देखते हैं कितना होगा, ध्यान से देखना। 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 कितना 16, और इकाई का अंक 6। और 6 अगर किसी संख्या के इकाई का अंक है तो उसकी घात कितनी भी कर दी जाए 6 ही बनेगा। नहीं आई समझ में। तो अब देखना क्या करने वाले हम, इसको तोड़ेंगे 4 की पावर 2 में। क्या ये कितना हो गया 4 की पावर 2 16, और 16 मतलब इकाई का अंक कितना 6, और 6 की घात कुछ भी लगा दो 6 ही आएगा। अब कितनी लगा दें, किस में तोड़ रहे 2 में, तो इसमें 2 का भाग लगाओ। यहाँ किस में तोड़ रहे थे 4 में, तो इसमें 4 का भाग लगाया था हमने। 2 का भाग लगाओ, 2 3 6, 2 एकम 2 दूनी 4, पूरा ही हो गया हल, कुछ भी नहीं बचा। गुणा करके देखो वापस, घात में घात का गुणा होगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6, वही लिखा हुआ है। तो जितनी घात में तुम तोड़ोगे उतने का भाग इसमें लगा दिया करो। 2 में तोड़ रहा है 2 का भाग, 4 में तोड़ रहा है 4 का भाग। आप समझो 4 की पावर 2 कितना होता है, देखो 16, इकाई का अंक 6, और 6 की घात कितनी भी लगाओ इकाई का अंक 6 आता है। चेक कर लो, 6 की घात 1 6, 6 की घात 2 36, इकाई का अंक 6, 6 की घात 3 36 में 6 का गुणा कर लीजिए 216, फिर 6 आ जाएगा। तो 6 की घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो यहाँ इकाई 4 की पावर 2 16, और 16 में इकाई का अंक 6, और 6 की घात कुछ भी हो इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो इसके इकाई का अंक तो अभी आगे बढ़ाएंगे 6 आएगा। ठीक, आगे बढ़ो लास्ट 2 की पावर 812। अब 2 की पावर का रूल समझ लो, 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 कितना 4, 2 की घात 3 8, 2 की घात 4 16, बन गया 6। तो 2 की घात 4 बनाओ, क्योंकि 2 की घात 4 इकाई का अंक 6 देगा, और 6 की घात कुछ भी हो 6 ही आएगा। तो इसको पहले 2 की घात 4 बनाओ। 4 बनाने के लिए इसमें 4 का भाग लगाना पड़ेगा। तो 4 का भाग लगाओ, 4 दूनी 8, अब 1 में भाग नहीं जाएगा, शून्य लगा लेते हैं, और 12 हो गया, तो 4 3 12। अब गुणा करके देख लो वापस हमने सही किया कि नहीं, पहले वापस गुणा करो। 4 3 12, हासिल की 1, 4 शून्यम 0, और हासिल की 1 ये लगी, और 4 दूनी 8, 812 ही है। ठीक है। अब 2 की पावर 4 के इकाई का अंक कितना बनेगा 6, और 6 की घात कितनी भी हो 6 ही आएगा। तो इसका इकाई का अंक कितना बना 6। इसके इकाई का अंक कितना बनेगा बताओ, 4 की पावर 2 16 होता, 6 की पावर कितनी भी हो 4 की पावर 2 16, 16 में इकाई का अंक 6, 6 की पावर कितनी भी हो इकाई का अंक 6 ही होगा। तो इसका भी 6 आया। आगे बढ़ो 9, यहाँ बचा 7, और 7 की पावर 4 का हम नहीं बताया था, देखो 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आएगा। बस हो गया हल। अब गुणा कर लो सबका, करो, चलो गुणा करते हैं, देख लो ध्यान से। 1 सत्ते 7, 7 का 9 में गुणा करो कितना 63, और 63 यहाँ तक 63 हो गया। 63 में इकाई का अंक कितना हो गया 3, बस ले लो बाकी छोड़ दो, 3 बचा। तो 3 का गुणा 6 में करो 18, 18 भी छोड़ दो, 18 में इकाई का अंक 8, तो 8 का गुणा 6 में कर लो 8 48, तो 48 में इकाई का अंक 8, उत्तर आ गया 8। कितने लोगों को समझ में आया, उठाओ हाथ। सिंपल नहीं था मगर समझ में आया, नियम पता हो। अच्छा, जिनको डाउट है सुन लो, उनके लिए भी उपाय है। इसकी थ्योरी जो हमने समझाई है यहाँ, इसको मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, तो आप उस यूट्यूब पर जाकर उस वीडियो को देख ले, ये बन जाएंगे। जो लोग रेगुलर आ रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा, जो नहीं आ रहे हैं वो पहले 2 वीडियो और देखें इसके पुराने, फिर ये देखें, जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, सबको समझ आ रही क्लास। चौथा प्रश्न,
जल्दी से देखते जाइए। 122 के ऊपर 737 की घात और 37 के ऊपर 195 की घात, देखो आसानी से। 2 की पावर इकाई के अंक से मिलता है, इसको छोड़ दो। 2 की पावर कितना आ जाएगा 737, यहाँ 195, इसको छोड़ दो क्योंकि इकाई का अंक निकालना है बस। ठीक है, अब समझो 2 की पावर का भी बताया था हमने, सबको याद है। 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 में इकाई का अंक 6, और एक बार 6 बन गया तो घात कितनी भी कर दो 6 ही बनेगी। चलो अब देखो 2 की पावर 4 बनाओ इसको, ठीक है, और 4 बनाना है तो 4 का भाग लगा लो बस। 4 एकम 4, कितने बचे 3, तो 33 हो गया। 4 अट्ठे 32, फिर 1 बचा 17 हो गया। 4 चौके 16, 1 बच गया, अलग से लिख दो। ठीक है, फिर से गुणा करके देख लो। 4 चौके 16 की 6 हासिल की 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33 हासिल की 3, 4 एकम 4 और 3 7, 736 हो गया, और 1 ये अलग से लिखा 37। ठीक है, कैसे तोड़ते हैं, जितने में तोड़ना उतने का भाग लगा लो। 4 में तोड़ना तो 4 का इसमें भाग लगा लो, इतना बचेगा, जितना बचेगा बाजू में लिख दो। चलो आगे बढ़ते हैं। माइनस 7 की पावर का रूल क्या था, 7 की पावर 1 7 होता है, 7 की पावर 2 49 होता है। 9 बन गया, अब 4 पे भी नहीं पहुंचा, और सरल कर देते हैं। 9 की पावर तो हम जानते हैं, सम होगी तो कितना आएगा, अरे इस 2 बस देख लो। 9 की पावर 1 9 होता है, 9 की पावर 2 81 होता है। अब निकाल लो, बताओ। सम होगी तो 1 आएगा, विषम होगी तो 9 बना लो इसको। देखो 7 की घात 4 से तो हमने कल सिखाया था, अब एक नया रूल है, याद आ गया तुरंत। क्या कर रहे हैं अपन, इसको 7 की घात 2 में तोड़ो। क्यों, 7 की घात 2 कितना हो जाएगा 49, और 49 में इकाई का अंक कितना होगा 9, और 9 की पावर कितनी भी कर दी जाए, सम होगी तो 1 आएगा, विषम होगी तो 9 आएगा। नया रूल है, बना दिया हमने अभी। अब देखो तुम इसको 7 की घात 2 में तोड़ो, 7 की घात 2 में तोड़ो, तो ये 2 में तोड़ोगे तो 2 का भाग लगा लो इसमें। सॉरी, देखो ध्यान से देखना, 7 की पावर 2 में तोड़ रहे हैं इसको, ठीक है, तो 2 का भाग लगाओ इसमें। 2 इनाम 18 बचा 1 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 और बचा, उसको अलग से लिख दो। ठीक है, अब समझो 7 की पावर 2 कितना होगा 49, 49 में इकाई का अंक कितना होगा 9, और 9 की पावर विषम है 97 विषम है, और विषम घात कितना देगा 9 देगा। उत्तर समझ में आ रहा, तो इसका उत्तर कितना आएगा, इसका 9, और इसका कितना 7 तो है ये। ठीक है, और ये 2 की घात 4 इकाई का अंक कितना देगा 1, 2 की घात 4 इकाई का अंक 6 देगा 6, और 6 की घात कितनी भी हो 6 ही आएगी, तो इसका उत्तर कितना आएगा 6, और 2 तो ये है। इतना समझ में आया, तो कितना आएगा हल देखो, 6 दूनी 12 और 9 7 63। ठीक है, अब 12 में से 63 घटाना, इकाई का अंक इकाई के अंक से घटेगा, तो 2 में से 3 घटाना, नहीं घटेंगे, ऐसे घटा के देखो। 12 में से 63 घटाना, घटेंगे क्या, नहीं घटेंगे, तो कैरी लेना पड़ेगा, 2 के माने 12 मानना पड़ेगा आपको, और 12 में से 3 घटाओगे। ऐसे घटाते ना अपन मान के, जब नहीं घटता तो 12 में से 63 कैसे घटाओगे आप लोग बताओ, 2 में से 3 नहीं घटेगा, तो फिर 2 को क्या मानोगे आप 12, और 12 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा 9, तो इसके इकाई का अंक 9 आएगा। उत्तर नहीं आई समझ में, कितने लोगों को आया, हाथ उठाओ। एक बार प्रैक्टिस और करेंगे, इस वीडियो को दोबारा चला के देखेंगे आप यूट्यूब पर, तो ये और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको, बहुत हाई क्वालिटी का है, बहुत लेवल के क्वेश्चन है, मगर सीखने के लिए अपने दिमाग को थोड़ा विकसित करना पड़ेगा। एक बार पुनः देखना पड़ेंगे, 2 वीडियो पुराने देखिए, एक ये देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। कितने प्रश्न बचे, 2 और बचे, जल्दी जल्दी देख लो। तो अगला प्रश्न देखो, लगाओ सब लोग, करो, चलो 2 मिनट का समय है, जल्दी करिए। रूल्स पूरे लगाना है जो जो हमने बताए हैं, ठीक है, करो।
देखते हैं कितने लोगों का उत्तर आता है। स्टॉप कर दे, क्या लगा रहे हो? ठीक, चलो देख लगाओ, आप लोग करो, सब लोग करिए। करो। नियम जो हमने सिखाए वो लगाइए और करिए उत्तर। पहले इकाई की घात बस लिख लो, अलग कर लो, फिर 5 का नियम लगाओ, यहाँ 3 का नियम लगाओ, यहाँ 9 का नियम लगाओ, वहाँ 4 का लगाओ, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं अपन 5 की घात, इकाई का अंक निकालना है तो 5 की घात 827 प्लस 3 की घात 169, 9 की घात 1256, 4 की घात 311। चलो हल करो। किसी का आया उत्तर? चलो यहाँ 5 की घात देखो, सब लोग 5 का रूल्स देखो। 5 की घात 1 कितना होता है? 5 की घात 2 10, वाह 25, ठीक है। 5 का गुणा 5 में करना ना, 5 आया। 5 की घात 3 125, फिर 5 आया। 5 की घात 4 625, फिर 5 आया। 5 की घात कितनी भी हो 5 ही आएगा। तो 5 की घात 827 क्यों ना हो इकाई का अंक, तो 5 ही आएगा ना। लो चलो 5 आ गया। अब 3 का नियम अभी बताया था हमने, देखो 3 की घात 1 3, बोलो 3 की घात 2 9, 3 की घात 2 9, 3 की घात 3 बार गुणा करो 3 का 27, 27 में इकाई का अंक कितना होगा 7, ठीक है। और 3 की घात 4, 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81, 81 में इकाई का अंक 1, और 1 की घात कुछ भी बन जाए 1 ही आएगा। तो 4 की पावर में तोड़ेंगे इसको, किसमें 4 की पावर में तोड़ो। 3 की घात 4, 4 का इसमें भाग लगाओ, 4 का इसमें भाग लगाओ, 4 छुके 16 और 4 दूनी 8, 1 बचा, इसको अलग से लिख दो। अब ये 3 की पावर 4 क्या इकाई का अंक बनाएगा 1, और 1 की घात कुछ भी लिखा हो 1 ही आएगा। क्लियर हुआ? चलो ये हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट पे आते हैं। 9 की पावर सम है, 1256 सम होता है, तो 9 की पावर 1 करते हैं तो 9 आता है, 9 की पावर 2 करते हैं तो 81 आता है। 2 होता है सम, सम घात पर 1 आता है और विषम घात पर 9 आता है। तो ये कितने की घात है 1256, और 1256 क्या होता है सम, और सम घात पर कितना आता है 1। तो इसकी घात आएगी, समघात है और समघात पे कितना उत्तर देता है 1, तो 1 आएगा इसका उत्तर। कितना आएगा 1 माइनस, अब 4 की पावर 311, बहुत सही। अब आप लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो, आपने लिखा होगा, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लें, ये वाला क्वेश्चन अगली क्लास में फिर आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद। और आगे की चीज़ें सीखने के लिए पुराने वीडियोस देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है।